हेलो स्टूडेंट्स, अब हम इस वीडियो में स्टार्ट कर रहे हैं क्यू लर्निंग एल्गोरिदम। प्रीवियस वीडियो में मैंने जनरल कंसेप्ट बताया था क्यू लर्निंग का कि व्हाट इज़ क्यू लर्निंग और कैसे क्यू लर्निंग के थ्रू एजेंट जो है पॉलिसी को इम्प्रूव करता जाता है, यानी वो बेस्ट एक्शन सिलेक्ट करता है हर स्टेट पे जिससे उसे मैक्सिमम एक्सपेक्टेड फ्यूचर रिवॉर्ड मिल सके। तो अब हम एल्गोरिदम देखते हैं जिसमें हम ये देखेंगे कि किस टाइप से क्यू लर्निंग के थ्रू एजेंट जो है क्यू टेबल को अपडेट करता है। मैंने आपको बताया था कि क्यू लर्निंग में एक क्यू टेबल होता है और क्यू टेबल में जो नंबर ऑफ रोज होती हैं वो किसकी इक्वल होती है, नंबर ऑफ स्टेट्स। अगर इन्वायरमेंट में 3 स्टेट्स हैं तो क्यू टेबल में रोज कितनी होंगी, 3। और जितने नंबर ऑफ एक्शंस पॉसिबल होंगे इन्वायरमेंट में जो एजेंट परफॉर्म कर सकता है उतने नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं क्यू टेबल में। तो अगर पॉसिबल नंबर ऑफ एक्शंस 4 हैं, A1, A2, A3, A4, तो क्यू टेबल में 4 कॉलम्स होंगे और इसकी इनिशियल वैल्यू क्या रहती है, 0 रहती है। में जो वैल्यू रहती है क्यू एस कॉमा ए, यानी हर सेल की वैल्यू इनिशियली क्या रहती है, 0 रहती है। जैसे S1 पे A1 एक्शन परफॉर्म करने पे क्यू वैल्यू कितनी है, 0 है। S1 पे A2 एक्शन परफॉर्म करने पे क्यू वैल्यू क्या है, 0 है। तो इस टाइप से सभी की इनिशियल वैल्यू 0 रखी जाती है। और मेन गोल क्या होता है क्यू लर्निंग एल्गोरिदम का कि इस क्यू वैल्यू को, यानी ये जो सेल्स हैं इनके अंदर जो वैल्यूज़ हैं इन सबको इम्प्रूव करते जाना है जिससे जो लर्निंग एजेंट है वो बेटर एक्शन परफॉर्म कर सके हर स्टेट पे जिससे उसे मैक्सिमम रिवॉर्ड मिल सके। क्योंकि अल्टीमेट गोल जो होता है रीइंफोर्समेंट लर्निंग प्रॉब्लम्स का यही होता है कि जो एजेंट है उसको मैक्सिमम फ्यूचर रिवॉर्ड अर्न होना चाहिए। तो वो लर्निंग एजेंट किसकी हेल्प से मैक्सिमम फ्यूचर रिवॉर्ड को गेन कर पाता है, विद द हेल्प ऑफ क्यू टेबल। तो क्यू टेबल को इम्प्रूव कैसे करना है, किस फॉर्मूले से इन क्यू टेबल की वैल्यूज़ को इम्प्रूव किया जाता है, अपडेट किया जाता है, वो हम इस एल्गोरिदम में पढ़ेंगे। तो सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होता है, फॉर ईच स्टेट एक्शन पेयर एस कॉमा ए इनिशियलाइज द टेबल एंट्री क्यू एस कॉमा ए टू 0। तो सबसे पहला स्टेप यही होता है कि जितने भी पॉसिबल एस कॉमा ए पेयर्स हैं, जैसे S1 A1, S1 A2, S1 A3, S1 A4, सिमिलरली फॉर S2 एंड S3, तो इन सभी की वैल्यू इनिशियली क्या रखनी पड़ती है, 0 रखनी पड़ती है। ऑब्जर्व द करेंट स्टेट S। अब मैंने आपको बताया था कि क्यू लर्निंग में, क्योंकि ये एक ऑफ पॉलिसी मॉडल फ्री रीइंफोर्समेंट लर्निंग एल्गोरिदम है, तो उसमें एजेंट को ये पता होता है कि कितनी पॉसिबल स्टेट्स हैं और कितने पॉसिबल एक्शंस हैं और करंट वो किस स्टेट पे, इतना ही पता होता है। इस स्टेट पे क्या एक्शन परफॉर्म करने से वो कौन सी स्टेट पे रीच होगा और उसे क्या रिवॉर्ड मिलेगा, ये इन्फॉर्मेशन एजेंट के पास नहीं होती है। तो सबसे पहले करेंट स्टेट देखी जाएगी कि करेंटली एजेंट जो है वो किस स्टेट पे है। तो वो सपोज एस स्टेट पे है। अब हमने यहाँ पर यूज़ किया है डू अंटिल लूप का, डू फॉर एवर अंटिल एस इज टर्मिनल। तो ये स्टेप्स जो हैं कब तक रिपीट होंगे, जब तक कि टर्मिनल स्टेट रीच नहीं हो जाती है। तो करंट स्टेट एस पे है एजेंट, अब वो क्या करेगा, सिलेक्ट एन एक्शन ए एंड एग्जीक्यूट इट। ए करंट स्टेट पे जितने भी पॉसिबल एक्शंस वो परफॉर्म कर सकता है उनमें से कोई एक एक्शन वो रेंडमली सिलेक्ट करेगा और उसे परफॉर्म करेगा, उसको एग्जीक्यूट करेगा एंड रिसीव इमीडिएट रिवॉर्ड आर। और ये एक्शन परफॉर्म करने से उसे क्या होगा, एक रिवॉर्ड आर मिलेगा। ऑब्जर्व द न्यू स्टेट एस डैश, और वो कहाँ पर रीच हो जाएगा, एस डैश स्टेट पे। अब इस एस डैश स्टेट को उसे ऑब्जर्व करना है विद द हेल्प ऑफ क्यू टेबल कि एस डैश पे कौन कौन से एक्शंस परफॉर्म हो सकते हैं और उनमें से भी कौन सा ऐसा एक्शन है जहाँ पर क्यू वैल्यू मैक्सिमम होगी। इनिशियली तो हमने सभी को 0 से इनिशियलाइज किया है, तो यहाँ पर कोई मैक्सिमम वैल्यू हमें नहीं मिलेगी, सभी की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। अपडेट द टेबल एंट्री फॉर क्यू एस कॉमा ए एस फॉलो। अब हमें क्यू एस कॉमा ए, क्यू टेबल में एस स्टेट और ए एक्शन करस्पॉन्डिंग जो एंट्री होगी उसको हमें अपडेट करना है। इनिशियली यहाँ पर क्या है, 0 है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास इन्वायरमेंट में 3 स्टेट्स हैं और 4 एक्शंस हैं तो क्यू टेबल ऐसे बनेगा, इनिशियली सबकी वैल्यू 0 है। अब सपोज करेंटली जो एजेंट है वो S1 स्टेट पे है, तो S इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, S1। अब S1 पे वो A1, A2, A3, A4 4 पॉसिबल एक्शंस परफॉर्म कर सकता है। तो सपोज उसने सिलेक्ट किया A1, तो करंट स्टेट S1 पे था एजेंट, उसने A1 एक्शन सिलेक्ट किया। जब A1 एक्शन सिलेक्ट किया तो वो किस स्टेट पे आ गया, S2 स्टेट पे।
S1 स्टेट पे A एक्शन परफॉर्म करने से सपोज उसको जो रिवॉर्ड मिला है वो R1 मिला है, तो कौन सी वैल्यू अपडेट होगी? QS1, A, ये वाली वैल्यू को हमें अपडेट करना है। इसकी एक न्यू वैल्यू हमें निकालनी है और ओल्ड वैल्यू उसकी क्या है? 0 है। तो कैसे हम टेबल एंट्री QS, A को अपडेट करते हैं? उसके लिए फॉर्मूला क्या है? न्यू QS, A। ठीक है, ये वाली वैल्यू जो 0 स्टोर्ड है वो क्या है? ओल्ड वैल्यू। हमें इसकी नई वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि इसकी जगह क्या न्यू वैल्यू आएगी। तो ओल्ड QS, A प्लस अल्फा इज लर्निंग रेट, और इसकी वैल्यू भी 0 और 1 के बिटवीन होती है, और जितनी ज़्यादा इसकी वैल्यू होगी उतना जो रिजल्ट आता है वो बेटर आता है। आर क्या है? इमीडिएट रिवॉर्ड प्लस गामा इज डिस्काउंट फैक्टर, जो मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ, इनटू मैक्स A डैश Q S डैश, A डैश। अब S स्टेट पे A एक्शन परफॉर्म करने पे एजेंट S डैश स्टेट पे रीच हुआ है, तो यहाँ पर की वैल्यू फाइंड आउट हो रही है न्यू QS, A इक्वल्स टू ओल्ड ऑफ QS, A प्लस लर्निंग रेट इंटू इमीडिएट रिवॉर्ड प्लस डिस्काउंट फैक्टर इंटू मैक्स ऑफ A डैश Q S डैश, A डैश का मतलब है कि S डैश पे जितने भी पॉसिबल एक्शंस हैं जो एजेंट परफॉर्म कर सकता है, उसमें भी वो वाला एक्शन सिलेक्ट करेगा A डैश, जहाँ पर Q वैल्यू Q टेबल में मैक्सिमम होगी। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर एजेंट ने S1 करेंट स्टेट S1 थी, उस पर A1 एक्शन परफॉर्म किया, वो S2 स्टेट पे आ गया। अब S2 स्टेट पे वो कौन कौन से एक्शंस परफॉर्म कर सकता है? A1, A2, A3, A4, लेकिन इनिशियली ये वैल्यूज़ क्या है? 0 है, तो मैक्सिमम वैल्यू 0 ही मिलेगी। लेकिन सपोज यहाँ पर वैल्यूज़ होती 2, 1, 3, 0, तो यहाँ पर जो Q वैल्यू 3 है मैक्सिमम है, और वो किस एक्शन के करस्पॉन्डिंग है? A3 एक्शन के करस्पॉन्डिंग। QS1, A की न्यू वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए S2 पे कौन सा एक्शन परफॉर्म किया जाएगा? A3 एक्शन, और A3 एक्शन परफॉर्म करने पे जो मैक्सिमम Q वैल्यू मिल रही होगी उसको लिया जाएगा। तो यहाँ पर Q टेबल से QS डैश, A डैश की वो वाली वैल्यू ली जाएगी जो मैक्सिमम होगी, माइनस ओल्ड QS, A, और इसमें से ओल्ड QS, A की वैल्यू माइनस की जाएगी। तो इस टाइप से जो है QS, A की वैल्यू अपडेटेड वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पर अगर हम देखें तो S1, A की वैल्यू इनिशियली 0 थी, ये फॉर्मूला अप्लाई करने से सपोज इसकी वैल्यू 4 आ गई, तो ये अपडेट हो जाएगी। अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप? नाउ S इक्वल्स टू S डैश। अब S पे A एक्शन परफॉर्म करने से एजेंट किस स्टेट पे आ चुका है? S डैश स्टेट पे, तो अब करेंट स्टेट उसकी कौन सी मानी जाएगी? S डैश, तो इसीलिए S इक्वल्स टू क्या कर दिया? S डैश। S इक्वल्स टू S डैश करने के बाद चेक होगा क्या S टर्मिनल स्टेट है, अगर है तो ये लूप यहीं टर्मिनेट हो जाएगा, और अगर नहीं तो वापस से ये स्टेप्स रिपीट होंगे किसके लिए? S डैश के लिए। देखें कि एजेंट करेंटली S1 स्टेट पे था, A1 एक्शन परफॉर्म करके वो S2 स्टेट पे आया, तो हमने इसकी Q वैल्यू फाइंड आउट कर ली, QS1, A1 की न्यू वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। अब क्या होगा? S इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? S2। क्या S2 टर्मिनल स्टेट है? सपोज S3 हमारी टर्मिनल स्टेट है, तो S इक्वल्स टू S2 होगा, और S2 क्योंकि टर्मिनल स्टेट नहीं है तो वापस से रिपीट होंगे स्टेप। अब S इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? S2, एजेंट की करंट स्टेट होगी S2, उस पर वो एक एक्शन परफॉर्म करेगा, रैंडम एक्शन परफॉर्म करेगा। सपोज उसने एक्शन परफॉर्म किया A2 और वो S3 स्टेट पे रीच हो गया, तो S3 स्टेट पे रीच होने के बाद S3 स्टेट के करस्पॉन्डिंग जितनी भी Q वैल्यूज़ होंगी उनमें से जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो सिलेक्ट की जाएगी QS2, A2 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। तो न्यू QS2, A2 इक्वल्स टू हो जाएगा ओल्ड QS2, A2 प्लस अल्फ़ा इंटू इमीडिएट रिवॉर्ड प्लस गामा मैक्स A डैश QS3, A डैश माइनस ओल्ड S2, A2। इससे जो वैल्यू आएगी वो किस में अपडेट हो जाएगी? Q ऑफ S2, A2 में। तो अब न्यू स्टेट क्या आ गई है? S3। तो अब करंट स्टेट ऑफ द एजेंट क्या मानी जाएगी? S3। तो S इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? S3। तो S क्या है? S में जो स्टेट आई है S3 वो क्या है? टर्मिनल स्टेट। तो क्योंकि अब S में जो वैल्यू आई है वो टर्मिनल स्टेट है, इसीलिए ये लूप स्टॉप हो जाएगा। तो जो ये Q टेबल बना है ये अपडेट हो जाएगा। तो जब भी
एजेंट किसी स्टेट एस पे होगा तो वहाँ पर वो रैंडम एक्शन परफॉर्म करेगा और ये इस प्रोसेस के थ्रू क्यू टेबल की एंट्री जो है वो अपडेट होती रहेगी और मल्टीपल इटरेशंस के बाद क्यू टेबल पूरा क्या हो चुका होगा, अपडेट हो चुका होगा। इन सारी वैल्यूज़ में क्या हो चुकी होंगी, ऑप्टिमल वैल्यूज़ आ चुकी होंगी जो मैक्सिमम वैल्यूज़ होंगी क्यू की। उसके बाद जो एजेंट है इस क्यू टेबल को यूज़ करके एक्शंस परफॉर्म करेगा जिसके थ्रू से मैक्सिमम फ्यूचर रिवॉर्ड मिलेगा। तो इस टाइप से ये क्यू लर्निंग एल्गोरिदम वर्क करता है। अब एग्जाम्पल से समझो, जैसे कि एक गेम है जिसमें नंबर ऑफ स्टेट्स 9 है। एजेंट जो है वो 9 स्टेज पे रह सकता है। जैसे अगर इसे हम ग्रिड फॉर्म में देखें तो S11, S12, S13, S21, S22, S23, S31, S32 और S33, ये 9 स्टेट्स हैं जिसमें एजेंट मूव कर सकता है और 4 एक्शंस वो परफॉर्म कर सकता है, अप, डाउन, लेफ्ट, राइट। तो इनिशियल स्टेट हमारा क्या है कि इन क्यू टेबल को हमें 0 से इनिशियलाइज करना होता है, तो इसकी इनिशियल वैल्यूज सारी क्या हो जाएंगी, 0। और सपोज लर्निंग रेट और डिस्काउंट फैक्टर क्या है, 0.9, क्योंकि इनकी वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उतने रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। तो अगर सपोज करंट स्टेट ऑफ द एजेंट जो है वो S12 है, तो S12 पे वो कौन सा एक्शन परफॉर्म कर सकता है, राइट। तो S12 पे हम राइट एक्शन परफॉर्म करना चाहते हैं, तो इसकी न्यू क्यू S12 राइट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इनिशियली तो उसकी वैल्यू क्या है, 0 है, इसको हमें अपडेट करना होगा। फॉर्मूला क्या है हमारा, ओल्ड क्यू S12 राइट प्लस अल्फा, अल्फा इज 0.9 इंटू आर, आर इज इमीडिएट रिवॉर्ड। देखो हमने क्या लिखा है यहाँ पर, ये जो वैल्यूज हमने रखी है 0, 0, +1, 0, 0, 0, 0, 0, -1, ये क्या है, रिवॉर्ड्स हैं कि S12 से S13 पे अगर आप स्टेट पे रीच हो रहे हो तो +1 का आपको रिवॉर्ड मिलेगा, ठीक है। S11 से आप अगर S12 स्टेट पे जा रहे हो तो आपको 0 का रिवॉर्ड मिलेगा, यानी सारी स्टेट्स पे 0 रिवॉर्ड मिल रहा है। सिर्फ S13 पे रीच होने पे +1 का रिवॉर्ड मिलेगा और S33 पे रीच होने पे -1 का रिवॉर्ड मिलेगा, क्योंकि S12 स्टेट पे राइट एक्शन परफॉर्म करने पे एजेंट जो है वो S13 स्टेट पे रीच होगा और उसे रिवॉर्ड कितना मिल जाएगा, +1 का, प्लस गामा विच इज डिस्काउंट फैक्टर, तो उसकी वैल्यू क्या है, 0.9 इंटू मैक्स ऑफ ए क्यू S13, क्योंकि वो किस स्टेट पे रीच हो रहा है, S13 पे। S12 पे जब वो राइट एक्शन परफॉर्म करेगा तो कौन सी स्टेट पे रीच हो रहा है, S13 पे। तो हमें S13 पे वो एक्शन सिलेक्ट करना पड़ेगा जहां पर हम मैक्सिमम क्यू वैल्यू मिल रही होगी। तो क्यू S13 ए पे अगर हम देखें तो इनिशियली सारी वैल्यूज क्या है, 0 है, तो इसकी वैल्यू हमें 0 ही मिलनी है, माइनस ओल्ड ऑफ क्यू S12 राइट। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ओल्ड S12 राइट की वैल्यू क्या है, 0 प्लस 0.9 इंटू 1 प्लस 0.9 इंटू 0, क्योंकि यहाँ पर S13 पे सारे एक्शंस की वैल्यू क्या है, 0, माइनस ओल्ड ऑफ क्यू S12 राइट की वैल्यू भी क्या है, 0, तो हमें वैल्यू क्या मिल गई, 0.9। तो अब ये 0.9 वैल्यू जो है ये S12 राइट के करस्पॉन्डिंग चेंज हो जाएगी। तो क्यू S12 राइट की वैल्यू हम क्यू टेबल में अपडेट करेंगे जो क्या है, 0.9। अब यहाँ पर देखें तो एजेंट कहाँ पर आ चुका है, S13 स्टेट पे। अगर वो टर्मिनल स्टेट है तो ये वाला लूप यहाँ पर टर्मिनेट हो जाएगा। अब सपोज करो एजेंट इस स्टेट पे है, S31 पे, कौन सा एक्शन वो परफॉर्म कर सकता है, अब। तो हमें न्यू क्यू S31 अप की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी जो किसके इक्वल होगी, ओल्ड ऑफ क्यू S31 अप प्लस अल्फा विच इज इक्वल टू 0.9 इंटू इमीडिएट रिवॉर्ड। S31 से जब वो अप ऑपरेशन परफॉर्म करेगा तो कौन सी स्टेट पे रीच हो रहा है, S21 पे, और यहाँ पर उसे रिवॉर्ड कितना मिल रहा है, 0, तो 0 रिवॉर्ड उसे मिल जाएगा, प्लस गामा जो कि 0.9 है इंटू मैक्स ऑफ ए क्यू S21 ए, क्योंकि वो किस स्टेट पे रीच हो रहा है, S21 पे। तो क्यू S21 पे वो वाली एक्शन की करस्पॉन्डिंग वैल्यू सेलेक्ट करनी होगी जो मैक्सिमम होगी, माइनस ओल्ड ऑफ क्यू 31 अप। तो इनकी वैल्यू जब आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो मैक्स हमें Q21 ए की वैल्यू 0 ही मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर Q21 के करस्पॉन्डिंग जो सारे एक्शन है उनकी वैल्यू क्या है, 0, तो यहाँ पर ये 0 वैल्यू मिल जाएगी। ओल्ड Q31 अप की वैल्यू भी क्या है, 0 है, तो ये भी 0 सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, तो हमें वैल्यू क्या मिली, 0 ही। तो S31 अप की
इनिशियल वैल्यू भी 0 थी और अपडेटेड वैल्यू भी क्या है 0 है। अब एजेंट कौन सी स्टेट पे आ चुका है S21 पर, तो करंट स्टेट ऑफ द एजेंट क्या हो जाएगी S21। तो S21 S इक्वल टू क्या हो जाएगा S21। अब इस पे वो रैंडम एक्शन परफॉर्म करेगा। सपोज वो अप एक्शन परफॉर्म कर रहा है तो वो S11 पे रीच हो जाएगा। S11 में मैक्सिमम वैल्यू को यूज करके वो S21 की वैल्यू फाइंड आउट होगी। फिर करंट स्टेट ऑफ द एजेंट क्या हो जाएगी S11। तो S11 पे जब वो होगा तो वो राइट एक्शन परफॉर्म करके कहाँ पर आ जाएगा S12 पे। और अगर हम देखें तो S12 पे हमें मैक्सिमम वैल्यू कितनी मिल चुकी है 0.9। इस 0.9 की वैल्यू को यूज़ करके उसे किसकी वैल्यू मिल जाएगी S11 की। तो S11 की उसे जो न्यू वैल्यू मिलेगी राइट एक्शन परफॉर्म करने पे वो वैल्यू यहाँ पर अपडेट हो जाएगी। करंट स्टेट S12 हो जाएगी। S12 पे वो एक्शन परफॉर्म करेगा राइट और वो S13 स्टेट पे आ जाएगा और S13 क्योंकि टर्मिनल स्टेट हो जाएगी तो ये लूप स्टॉप हो जाएगा। तो इस टाइप से ये क्यू टेबल अपडेट होता जाएगा। जैसे यहाँ पे देख लो S11 पे जैसे राइट ऑपरेशन परफॉर्म होगा तो यहाँ पे देखो वैल्यूज़ क्या आ रही हैं 0.729। तो S11 कॉमा राइट की करस्पॉन्डिंग जो न्यू अपडेटेड वैल्यू होगी वो 0.729 होगी। पहले क्या थी 0 थी, अब क्या हो गई है 0.729। तो देखो यहाँ पर ये दोनों वैल्यूज अपडेट हो चुकी हैं। तो इस टाइप से जिस भी करंट स्टेट पे एजेंट होगा उसके अकॉर्डिंग क्यू लर्निंग एल्गोरिथम वर्क करेगा और क्यू टेबल की वैल्यूज अपडेट होती जाएंगी। ऐसे ही मल्टीपल इटरेशंस को यूज करके फाइनली एक क्यू टेबल प्रिपेयर होगा जिसमें सारी वैल्यूज क्या होंगी ऑप्टिमल होंगी और उस क्यू टेबल को एज ए रेफरेंस टेबल यूज करके एजेंट एक्शंस परफॉर्म करेगा एनवायरनमेंट में जिससे उसे मैक्सिमम फ्यूचर एक्सपेक्टेड रिवॉर्ड मिलेगा।